नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। उत्तर प्रदेश की सभी 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के तहत 20 नवंबर को मतदान संपन्न कराए जा चुके हैं, जिसके बाद अब सभी को चुनावी परिणामों का इंतजार है। हालांकि मतदान भले ही संपन्न कराए जा चुके हैं, मगर प्रदेश की सियासत अब भी गरमाई हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर अब भी जारी है। बता दें कि यूपी में मतदान के दिन मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर हुए उपचुनाव में जबरदस्त बवाल देखने को मिला था, जिसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रदेश की योगी सरकार को घेरने का काम किया गया और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने तो पूरे मामले को लेकर जमकर बवाल काटा और मामले को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। साथ ही अखिलेश यादव के चुनाव आयोग से की गई मांग के बाद मामले में शामिल पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया। ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि इसी बीच सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सीएम योगी की सरकार पर हमला बोलते हुए बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में उपचुनावों को लेकर छिड़ी सियासी जंग थमती हुई नहीं दिख रही है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच शुरू हुई ये जुबानी जंग अब भी शांत होती नहीं दिखाई दे रही है। एक और जहां प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनावों में मिले अच्छे प्रदर्शन को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस में दिखी, तो वहीं बीजेपी की ओर से अपनी सत्ता की पकड़ को और मजबूती देने के लिए अपनी रणनीति तैयार की गई, जिसके चलते यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों के मतदान से पहले बीजेपी और सपा की ओर से जमकर चुनाव प्रचार किया गया और जनता के बीच पहुंचकर अपनी अपनी रणनीति बताने का काम किया गया। और इस चुनावी गहमागहमी के बीच पूरे प्रदेश में पश्चिम से पूरब तक इस उपचुनाव को लेकर सियासी पारा काफी हाई रहा। इसलिए इस चुनाव को विपक्ष मोमेंटम बनाए रखने के लिए एक अच्छे मौके के तौर पर और सत्ता पक्ष की तरफ से इसे मोमेंटम वापसी की तरह देखा जा रहा है। और शायद यही वजह है कि प्रचार अभियान के दौरान बीजेपी की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से एक बार फिर से हिंदुत्व की राजनीति को धार देने की कोशिश की गई, जिसके लिए सीएम योगी की तरफ से बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे बयान दिए गए। साथ ही जनता से एकजुट रहने की अपील की गई। तो वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से पार्टी मुखिया अखिलेश यादव अपने पीडीएफ फॉर्मूले को दोहराते हुए देखे गए। इस दौरान सपा और बीजेपी के बीच तीखी बयानबाजी भी देखने को मिली थी। इसी कड़ी में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर जमकर हमला बोला गया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जयपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में हर स्तर पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है और योगी सरकार इस पर लगाम लगाने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। लोकतंत्र को सबसे खराब स्तर पर भाजपा ने पहुंचा दिया है। भाजपा को पता था कि वो उपचुनाव हार रहे हैं, इसीलिए पूरी सरकार वोट लूटने में लगी हुई थी। कमिश्नर दूसरे प्रदेश से इसलिए लाए गए कि उत्तर प्रदेश में लूट मचाई जाए। उत्तर प्रदेश में तैनात कुछ अधिकारी राजस्थान के हैं जो यहां से कमाई कर लूट का पैसा राजस्थान में निवेश कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों के बारे में सबको पता है और समय आने पर सबका हिसाब होगा। इसके साथ ही उपचुनावों में हुए मतदान का जिक्र करते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आप सबने देखा, जैसा चुनाव हुआ ऐसा चुनाव किसी ने नहीं देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी की घबराहट ये बता रही है कि वो 9 की 9 सीटें हार रही हैं। उसी का परिणाम है कि उन्होंने वोट को लूटा, दबाव बनाया और प्रशासन को लगा दिया। सबसे ज्यादा अधर्मी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि भाजपा धर्म के रास्ते पर नहीं चलती है। धर्म का रास्ता न्याय का रास्ता है। भारतीय जनता पार्टी ने वोट की लूट की है। ये लोग हर चुनाव में कुछ ना कुछ लूट तंत्र अपनाते हैं। सरकार अग्निवीर व्यवस्था खत्म नहीं कर पाई। देश और प्रदेश में बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है, महंगाई बड़े पैमाने पर है। जनता इन मुद्दों को लेकर भाजपा को सत्ता से बेदखल करने का मन बना चुकी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर उपचुनाव के लिए चल रही वोटिंग के दौरान जमकर हंगामा हुआ था। ककरौली में भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने हंगामा कर रही भीड़ को हल्का लाठीचार्ज कर उन्हें तितर बितर कर दिया था। जिसके बाद ककरौली में गांव वालों ने पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाया और जमकर हंगामा मचाया। गांव वालों का आरोप है कि उनसे कहा गया था कि उनका वोट पहले ही डाला जा चुका है। पोलिंग बूथ पहुंचने पर उनको वापस भेज दिया गया था, जिसकी वजह से वो नाराज हो गए। इस दौरान ग्रामीणों ने सड़क जाम कर पथराव भी किया।
अब मौका मतदान का था तो इसमें सियासी तड़का तो लगना भी जरूरी था। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पूरे मामले को लेकर मोर्चा खोल दिया। दरअसल हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वोट डालने जा रही महिलाओं और पुलिस के बीच बहस होती हुई देखी जा रही है। इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने एक पोस्ट के माध्यम से लिखा कि मीरापुर के ककरौली थाना क्षेत्र के एसएचओ को चुनाव आयोग के द्वारा तुरंत निलंबित किया जाए, क्योंकि वो रिवॉल्वर से धमकाकर वोटर्स को वोट डालने से रोक रहे हैं। हालांकि एसएसपी अभिषेक सिंह ने ककरौली थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव शर्मा के पिस्टल हाथ में लिए जाने के मामले में एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि ये जो वीडियो वायरल की जा रही है, ये वीडियो आधी है और इसको एक साजिश के तहत वायरल किया जा रहा है। जबकि पूरा सच ये है कि ककरौली कस्बे में ये सूचना आई थी कि दो पक्षों में झड़प हो गई है। जब पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची तो लोगों ने रोड जाम करने का प्रयास किया और फिर जब पुलिस ने उनको वहां से हटाया तो उन लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने सूक्ष्म बल का प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रण में लिया। लेकिन जब ये वीडियो बनाई गई उस वक्त उपद्रवी वहां से भाग गए थे और उन्होंने महिलाओं को आगे कर दिया था। बल्कि पूरा सच ये है कि पुलिस ने वहां पर नियमों का पालन करते हुए चुनाव के दिन कानून व्यवस्था सामान्य रखने के लिए पूर्ण कार्रवाई की है। तो वहीं मुजफ्फरनगर के मीरापुर से वायरल वीडियो पर ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कहा कि पूरी वीडियो में सारी सच्चाई सामने है। अखिलेश यादव ने कुछ सेकंड की वीडियो ही एक्स पर पोस्ट किया था, लेकिन जब पूरी वीडियो की सच्चाई देखी गई तो पहले पुलिस पर पथराव हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया था। वहीं यूपी में आने वाले उपचुनाव परिणाम को लेकर ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कहा कि यूपी की 9 में से 9 सीट भाजपा जीतेगी। समाजवादी पार्टी के लोग षड्यंत्र करते हैं और अखिलेश यादव झूठ बोलते हैं। बता दें कि यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान कराए जा चुके हैं, जिसमें गाजियाबाद, अलीगढ़ की खैर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, मुरादाबाद की कुंदर की, मैनपुरी की करहल, प्रयागराज की फूलपुर, कानपुर की सीसामऊ, मिर्जापुर की मंझवा और अंबेडकर नगर की कटहरी शामिल है। इन सभी 9 सीटों पर 23 नवंबर को चुनावी परिणाम सामने आएंगे। लेकिन चुनावी परिणाम सामने आने से पहले ही बीजेपी और सपा के बीच जबरदस्त बहसबाजी देखने को मिल रही है। एक और जहां समाजवादी पार्टी की ओर से 9 में से 9 सीटों पर अपनी जीत का दम भरा जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से भी समाजवादी पार्टी पर पलटवार करते हुए सभी 9 सीटों पर जीत का दावा ठोका जा रहा है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 23 नवंबर को सामने आने वाले चुनावी परिणाम किसके पक्ष में आएंगे, बीजेपी या फिर सपा के। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।